Everyone, in this video we are going to discuss about the question paper of art education जो कि सेकेंड सेमेस्टर पे था और यहीं पे आपको सिर्फ 40 मार्क्स का ही करना है और आपको 1.5 आवर दिया जाता है। तो यही 40 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है वो दो पार्ट पे रहता है। एक है पार्ट ए पे आपको सिर्फ 25 मार्क्स का रहता है जिस पे आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे और एक क्वेश्चन का मार्क्स होगा 5, तो 5 × 5 25। और पार्ट बी पे आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन रहता है, वो होता है 15 मार्क्स का, तो टोटल हो गया 40 मार्क्स। तो पहला क्वेश्चन क्या आया था देखते हैं। पहला क्वेश्चन आया था डिस्क्राइब ब्रीफली हाउ एस्थेटिक इज ए ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी। ये फर्स्ट यूनिट का है। यहीं पे आपको एस्थेटिक का पहला इंट्रो देना है, जैसे एस्थेटिक कौन से वर्ड से आया है, उसको पहले कौन यूज़ किया था, उसके बाद ही आप लिखोगे एस्थेटिक इज ए ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी का आपका एक हेडिंग होगा, उसके अंडर पे आप लिखोगे। देन है स्टेट, तो उसके और पे आया था पहला क्वेश्चन का, स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्ट इन एजुकेशन स्पेशली एट स्कूल एजुकेशन। ये आपका सेकेंड यूनिट का क्वेश्चन है कि आर्ट का इम्पोर्टेंस एक एजुकेशन पे क्या है, स्पेशली एट स्कूल एजुकेशन। सेकेंड क्वेश्चन था, ये सारा 5 मार्क का है। 5 मार्क्स पे आप पहले से डिसाइड कर लेना कि जैसे आपका कॉपी रहता है ना, ऐसे रहता है, तो 2 पेज लिखना, क्योंकि 2 पेज से ज़्यादा लिखोगे तो टाइम हो जाएगा, तो इसलिए 2 पेज जैसे करके भी लिख के आना। 1.5 से उतना मार्क्स नहीं मिलता है, 2 पेज कम से कम लिख के लाना। देन सेकेंड क्वेश्चन है हाउ कैन यू यूज आर्ट एज ए मीडियम ऑफ टीचिंग। ये भी आपका सेकेंड यूनिट का क्वेश्चन है। देन स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन आर्ट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। ये भी आपका सेकेंड यूनिट का ही एक क्वेश्चन है। देन आपका थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन ब्रीफली अबाउट द टाइप्स एंड द इंसेप्शन ऑफ विजुअल आर्ट्स इन इंडिया। तो आपका ये क्वेश्चन पे 2 हेडिंग होगा, एक टाइप्स ऑफ विजुअल आर्ट एंड देन द इंसेप्शन ऑफ विजुअल आर्ट। जो क्वेश्चन पे दिया रहेगा उसका हेडिंग आप ज़रूर मेंशन करके आना। जैसे टाइप्स ऑफ विजुअल आर्ट पे आएगा आपका रिप्रेजेंटेशनल आर्ट, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट एंड नॉन ऑब्जेक्टिव आर्ट। देन है उसका और पे एक है डिस्क्राइब ब्रीफली अबाउट द इंडियन लोकल आर्ट फॉर्म्स। वो आपका जो स्ट्रिंग पपेट है, ग्लोब पपेट, रॉड पपेट, वो सारी चीज़ के बारे में यहीं पे लिखना है। देन अ फोर्थ क्वेश्चन हाईलाइट द वर्क कंट्रीब्यूशन ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर टू द फील्ड ऑफ आर्ट एजुकेशन। तो पहले आप रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में लिखेंगे कि कहाँ पे वो उनका जन्म हुआ था, उनका नेशनलिटी क्या था। उसके बाद ही आप उनके मतलब वर्क कंट्रीब्यूशन का एक हेडिंग दोगे, उसके अंडर ही आप उनके वर्क के बारे में लिखोगे, लेकिन पहला उनका एक जनरल एक इंट्रो होना चाहिए। देन है ये फोर्थ यूनिट का आपका है स्टेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ हर्बर्ट रीड। इनके बारे में पहले थोड़ा इंट्रो देके उसके बाद ही उनके कंट्रीब्यूशन का एक हेडिंग होगा, कंट्रीब्यूशन के हेडिंग के अंडर पे आप लिखोगे सारा। देन है 5 क्वेश्चन पूरा डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, ये आपका 5th यूनिट का था, लास्ट यूनिट। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आर्ट इन क्राफ्ट एंड क्राफ्ट इन आर्ट एंड राइट ए शॉर्ट नोट ऑन SUPW। ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन था। यहीं पे आपको इंट्रो देना उतना ज़रूरी नहीं है, जितना बुक पे उतना ही लिख के आओगे। देन है पार्ट बी पे आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 2 मतलब क्वेश्चन रहता है, उसमें से आपको एक चूज करके लिखना रहता है। जैसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्लेस नीड इम्पोर्टेंस ऑफ आर्ट इन एजुकेशन। ये क्वेश्चन पे आपका 3 हेडिंग होना चाहिए, जैसे प्लेस ऑफ आर्ट इन एजुकेशन, नीड एंड देन इम्पोर्टेंस। 3 हेडिंग के अंडर आपको लिखना है। देन है उसके और पे एक्सप्लेन अबाउट नेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन इंडिया। देखो क्वेश्चन 2 टाइप्स का आता है, जैसे अगर आपको लोकल फेस्टिवल अगर क्वेश्चन पे दिया रहता तो आप ये दिवाली, शिवरात्रि ये सारा लिखे रहते, लेकिन नेशनल फेस्टिवल पे आपको ये रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे जो नेशनली मनाए जाते हैं वैसे वाले फेस्टिवल को आपको लिखना चाहिए। तो इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा देखना जब अगर आप देने जा रहे हो कि नेशनल फेस्टिवल दिया गया है क्वेश्चन पे या लोकल फेस्टिवल बोल के। सो that's it for the video. Thank you.